प्रिय श्रोता, इन दिनों हम विचार कर रहे हैं नए नियम की तीसरी पुस्तक लूका सुसमाचार के 11वें अध्याय के 13वें वचन पर। मैं फिर पढ़ता हूं। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गिक पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। जब आप विश्वासी होने के नाते पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भावनाएं यह महसूस करने की इंतजार न करें, बल्कि यह विश्वास करें। आप विश्वासी हैं ना, तो मजबूती से जानें कि वह मांगने वाले को क्यों कर और बढ़कर क्यों न देगा, जरूर देगा। और उसी विश्वास से बढ़ते जाएं तो सोता उमड़ पड़ेगा, वह आपके रोम रोम को भर देगा कि आप धन्यवाद करने लगेंगे। इसीलिए लिखा है कि विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे। वे 5 चिन्ह पवित्र आत्मा की भरपूरी के कारण होंगे। एक बात को दिल में बैठा लें कि पिता परमेश्वर की ये पूरी इच्छा है कि अपने बेटे बेटियों को पवित्र आत्मा की भरपूरी दे, और इससे वो बहुत खुश होता है, क्योंकि इसमें लाजवाब आशीषें हमें मिलती हैं, जिसमें पहला कदम है प्रार्थना करना। इसी प्रकार आत्मा भी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। इसलिए हम प्रार्थना सबसे पहले इसी के लिए करें, तो परमेश्वर हमें क्यों न देंगे, अवश्य वो देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर का धन्यवाद कि आपका प्रेम, आपका ध्यान हर समय मेरी ओर है। आप मुझे स्वर्गिक वरदान की भरपूरी देना चाहते हैं। आप मुझे वो दान देना चाहते हैं जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता। धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह से मैं चाहता हूं। आमीन। परमेश्वर के इस महान प्रेम के शब्द को सुनकर मुझे याद आती है एक कहावत कि यदि दुश्मन को खत्म करना हो तो उस व्यक्ति से दोस्ती कर लो। यही परमेश्वर ने मुझसे किया, हजारों करोड़ों से किया कि जब हम उसके विरोध में चल रहे थे तो परमेश्वर ने अपने असीम प्रेम को प्रकट किया, और मेरा दिल उसके प्रेम सागर में डूब गया कि मुझ में छुपे बैठे दुश्मन का दम घुट गया। वो मर गया, मैं जी गया। पर इतना ही काफी नहीं, परमेश्वर का अगला कदम है कि जहां वह असल पिता बनते हैं, वहीं पर वह हमें मित्र रूप में साथ चलते हुए हमसे बातचीत करनी चाहते हैं। उदाहरण हमारे सामने है कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा, दाऊद को अपने दिल जैसे दिल वाला कहा। यही परमेश्वर हमें भी अपने मित्र बनाना चाहते हैं। ये दोनों मिसालें हमारे सामने हैं कि हम भी सीखें कि किस तरह से उनके जीवन का खास काम था परमेश्वर की बात सुनते हुए चलना। परमेश्वर ने जो कहा उसका बिना विवाद किए, बिना उसमें से कुछ घटाए बढ़ाए पालन करना, दिल की बात खुल करके परमेश्वर से कहना, यही उस पर पूरे विश्वास का सबूत है। परमेश्वर ने ये रिश्ता नया नहीं बनाया, बल्कि सबसे पहले मानव को जब बनाया तब मित्र रूप में साथ टहलने की आशीष दी थी। इसी तरह प्रभु यीशु ने भी कहा कि जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि तुम उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं, जी हां, आपसे बढ़कर परमेश्वर आपकी संगति चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी बनाई हुई सृष्टि में प्रमुख श्रेणी यानी सबसे ऊंची जात के प्राणी, जिसमें आत्मा भी है, जो मात्र एक ही प्राणी है कि परमेश्वर की संगति करने की योग्यता रखता है। और मित्रता के लक्षण सिखाने के बाद मित्र के लिए हमें प्रार्थना करनी सिखाता है हमारा पिता परमेश्वर। उसके लिए प्रभु यीशु ने एक उदाहरण के जरिए समझाया कि तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास मेरे बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु ने कहा, कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी
उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता है उतनी उठकर देगा। इस दृष्टांत में मैं और आप हैं जो मांगने जा रहे हैं, रात को द्वार पर खटखटा रहे हैं, क्योंकि आपके यहां कोई 3 रोटी मांगने आया है। रात, जो कि अंधेरे का दूसरा नाम है, ये जीवन में कठिन समय को भी दर्शाता है, और मुश्किल में जो विश्वास लायक सहारा है, परमेश्वर से बढ़कर दूसरा नहीं हो सकता। और 3 रोटियां समस्या की गंभीरता को समझाती हैं कि 1 रोटी तो हम अपनी थाली में से कम कर देना ज्यादा मुश्किल बात नहीं समझते, पर 3 रोटियों का मतलब है एक साधारण आदमी के खाने का बड़ा हिस्सा। आइए अब आगे बढ़ें कि मांगने वाला क्या सोच रहा है। मेरा मित्र मेरे पास आया है, उसकी जरूरत पूरी करना मेरे लिए आशीष का अवसर है। मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी के काम आ सकूं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को सभी प्यार करते हैं, बैरी को प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। चाहे हमारा शत्रु भी मित्र बनकर हमारी शरण आना चाहे, हमारे घर पर आए, तो हम उसका स्वागत करें। यही परमेश्वर के दिए प्रेम की पहचान है। अब इसमें अगला विषय है कि उसके सामने रखने के योग्य मेरे पास कुछ नहीं है। मैं उसकी जरूरत को समझता हूं, उसे पूरा करने के लिए मुझे कुछ करना है, ये भी जरूरी है। तीसरी बात है उस मित्र का आप पर भरोसा। आधी रात को वो आपसे मदद लेने आया है, और मदद भी इतनी ज्यादा है कि आप आराम से भले ही न दे सकें, पर कुछ करेंगे जरूर, क्योंकि वो आपके जीवन में प्रेम व दया की रोशनी देख रहा है। एक रोटी मांगने का मतलब था थोड़ी सी सहायता, जिससे आपकी थाली में कमी न आए, लेकिन 3 रोटी का अर्थ है भरपूर खाना चाहिए। चौथी बात है प्रार्थना में स्थिर बने रहना। प्रार्थना करते ही उत्तर न मिलने पर भी धन्यवाद करने में लगे रहना। विश्वास का परिचय तभी है जब प्रार्थना करके न मिलने पर भी धन्यवाद के साथ लगे रहें, आशा बनी रहे, हिम्मत न हारें। प्रार्थना के उत्तर में विश्वास का परमेश्वर के लिए दिल में पूरे विश्वास होने का सबूत है कि प्रार्थना में ठंडे न पड़ना। आत्मा में परमेश्वर के प्रेम की आग जलती रहे, तभी हम प्रार्थना करने वाले योद्धा बनेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे शिक्षा दी है कि मैं प्रार्थना बना रहूं, और यही मेरे विश्वास का सबूत होगा। यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।